शुभ अपराह्न विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका आपके लिए संस्कृत का अगला अध्याय लेकर फिर से प्रस्तुत हूँ। इससे पहले हमने जो अध्याय पढ़ा उसका नाम है समुद्र तट, जिसमें हमने भारत के समुद्र तटों के बारे में जाना और मुझे उम्मीद है कि वह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है बकश्य प्रतिकारय। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वे होते हैं जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। वे अपने मूल रूप से ही प्रयोग किए जाते हैं। जो जैसे श अपि गच्छति, वह भी जाती है, यहाँ अपि है। यह क्या है? देखो, स अपि गच्छति, यहाँ ये अपि है, ये क्या है? अव्यय। ये चाहे वचन हो, लिंग हो, कोई भी किसी भी चीज़ का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह अपने इसी रूप में रहेगा। चाहे आप यहाँ से की जगह बहुवचन का कर्ता हो, कर्ता अगर बहुवचन है तो भी अपि ही रहेगा, अगर क्रिया बहुवचन है तो भी अपि ही रहेगा। जैसे हय होता है, यह भी एक अव्यय है। ऐसे ही अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है हमारे इस अध्याय में आएगा, तब मैं बताऊंगी आपको कि अव्यय कौन कौन से हैं। एव भी एक अव्यय है। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, यह भी अव्यय है। अव्यय शब्द बता देती हूँ एक बार। अत्र होता है यहाँ, यह भी अव्यय है। और कुत्र होता है कहाँ। और इसके अतिरिक्त इस अध्याय में लंग लकार क्रियापद भी आए हैं, जिसका लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। अब हम इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। देखो, सप्तमय है, पाठ है। सातवां पाठ बकश्य बहुले का प्रतिकारय बदला। किसका? बहुले का बदला। अब हम इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। देखो, एकस्मिन् वने शृंगालः बकः च निवसतः समय। एकस्मिन् क्या होता है? एक वन में शृंगालय है, गीदड़ या सियार। शृंगालय होता है गीदड़, बकय होता है बगुला, च और निवसतः रहते थे। निवसतः श्रम क्या आएगा? रहते थे। एक वन में एक गीदड़ और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्। तयो होता है उन दोनों की, मित्रता आसीत् थी, उन दोनों की मित्रता थी। एकदा प्रातः शृंगालः बकम् अवदत्। एक बार सुबह, प्रातः होता है सुबह, शृंगालय गीदड़ बकम् अवदत्, बगुले से बोला। अवदत् होता है बोला। मित्र, हे मित्र। ये देखो यहाँ संबोधन है ना, इसलिए यहाँ आएगा हे मित्र। शवः है। अब अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको अव्यय पद, ये यहाँ क्या है? अव्यय है। समय होता है आने वाला कल,
त्वम तुम मया मेरे सह साथ भोजनम भोजन कुरु करो। हे मित्र तुम मेरे साथ कल भोजन करो। श्रृंगालस्य निमंत्रेण बक प्रसन्न अभवत्। गीदड़ के श्रृंगालस्य होता है गीदड़ के निमंत्रण से बक बगुला प्रसन्न अभवत् हुआ। गीदड़ के निमंत्रण से बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। एक बार दोबारा से देखो। एकस्मिन् वने श्रृंगालः बकः च निवसतं सम। एक वन में बगुला और गीदड़ रहते थे। कहाँ रहते थे? वन में। तयो मित्रता आसीत्। उन दोनों की मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रृंगालः बकम् अवदत्। एक बार गीदड़ बगुले से बोला, मित्र हे मित्र तुम मेरे साथ कल भोजन करो। गीदड़ के निमंत्रण से बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। लाइन में देख लो। आगे देखो। अग्रिमे दिने अगले दिन स वह भोजनाय भोजन के लिए श्रृंगालय से गीदड़ के निवास जैसे घर जहाँ वो रहता था अगछत गया। अग्रिमे दिने अगले दिन वह भोजन के लिए गीदड़ के निवास स्थान पर गया। यहाँ देखो ये अगछत है, ये भूतकाल की धातु है, लंग लकार में प्रयोग किया गया है और एक वचन है। ठीक है। कुटिल स्वभाव है। कुटिल स्वभाव, कुटिल होता है कठोर स्वभाव वाले। श्रृंगालय गीदड़। सथाल्याम श्रृंगालय है गीदड़ ने। सथाल्याम थाली। बकाए बगुले के लिए। शिरोधनम खीर। अयछत परोसी या दी। देखो कुटिल स्वभाव वाले गीदड़ ने थाली में बगुले के लिए खीर परोसी या दी। बकम अवदत्। बगुला बोला। च और बगुला बोला। मित्र हे मित्र अस्मिन् पात्रे इस पात्र में आवाम अधुना सह एव खादावै। हम इस थाली में साथ ही भोजन करेंगे। भोजन काले भोजन के समय बकस्य चंचू। उसने देखो एक बार दोबारा से देखो इसे। अग्रिमे दिने स भोजनाय श्रृंगालय से निवासम अगछत। अगले दिन वह भोजन के लिए गीदड़ के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव श्रृंगालय स्थाल्याम बकाए शिरोधनम अयछत। कुटिल स्वभाव वाले गीदड़ ने थाली में बगुले के लिए खीर को परोसा। बकम अवदत्। बगुले से बोला। च और बगुले से बोला। मित्र हे मित्र इस पात्र में इस बर्तन में आवाम अधुना सह एव खादावै। इस जो पात्र क्या था थाली, इसी पात्र में हम एक साथ खाना खाएंगे। भोजन काले भोजन के समय बकस्य बगुले की। चंचू चोच। थाली तक भोजन ग्रहण करने में समर्था न अभवत्। समर्थ नहीं थी। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी। अतः इस प्रकार बकः केवलम बगुला केवल शिरोधनम खीर को अपश्यत देखता रहा। यहाँ ये अपश्यत भी क्या है? लंग लकार की धातु है और ये अभवत भी लंग लकार की धातु है। आगे देखो। इस प्रकार बगुला केवल खीर को देखता रहा। श्रृंगालय तू सर्वम शिरोधनम अभक्ष्यत। गीदड़ तो सारी खीर खा गया या गीदड़ के द्वारा सारी खीर खा ली गई।
श्रृंगालेन वंचिते बकै अचिंत्यत। श्रृंगालेन क्या होता है? गीदड़ के द्वारा वंचित ठगा गया, बकै अचिंत्यत बगुला सोचने लगा, यथा अनेन मया सह व्यवहार करीते, जिस प्रकार इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि, मैं भी इसके साथ, अहम अपि मैं भी तेन सह इनके साथ व्यवहारिष्यामि होगा, व्यवहार करूँगा। जब गीदड़ के द्वारा ठगा जाने पर बगुले ने सोचा, जिस प्रकार इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतित्वा ऐसा सोचकर स वह श्रृंगालम अवदत् गीदड़ से बोला, मित्र, हे मित्र, त्वमपि तुम भी, अपि क्या है यहाँ? अव्यय। स्व भी यहाँ क्या आएगा? अव्यय। त्वमपि स्व सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करना। बकस्य बगुले के निमंत्रण श्रृंगालय प्रश्न अभवत्, बगुले के निमंत्रण से गीदड़ बहुत खुश हुआ। यदा जब श्रृंगालय गीदड़ साय शाम को बकस्य बगुले के निवास पर, या जो जहाँ वहाँ वो रहता है, वहाँ जहाँ उसका घर था, निवासम भोजनाय भोजन के लिए अगच्छत गया। जब गीदड़ शाम को बगुले के निवास स्थान पर गया, तब बकै बगुला संकीर्ण मुखे, बगुले ने संकीर्ण मुखे तंग मुंह वाले, जैसे आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, तंग मुख वाले कलशे अक्षीरोदनम अयच्छत, जो खीर थी उसको कलश में, जो संकीर्ण मुख वाला कलश था या मटका था, उसके अंदर क्या डाल दी? खीर डाल दी। श्रृंगालम चंचुआ शिरोदनम अखादत, नहीं, एक लाइन छूट गई। श्रृंगालम च अवदत्, गीदड़ बोला, और गीदड़ से बोला, मित्र, हे मित्र, आवाम अस्मिन पात्रे सह एव भोजनम कुर्वै, हम, आवाम होता है हम दोनों, अस्मिन इस पात्र में सह एव एक साथ भोजनम कुर्वै भोजन करेंगे। हे मित्र, हम दोनों इस पात्र में एक साथ भोजन करेंगे। बकह बगुला कलसात, बगुले की कलसात, वो जो तंग मुंह वाला वो जो मटका था, उससे चंचवा चोंच शिरोदनम अखादत, जो बगुला था उसने कलश से चोंच के द्वारा खीर को खाया। परंतु श्रृंगालय से गीदड़ के मुख कलशे न प्राविशत, परंतु गीदड़ के मुख कलश तक नहीं प्रवेश नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसका तंग मुख था और वो उसके द्वारा खीर नहीं खा सका। अतः इस प्रकार बकह बगुला सर्वम, सारी शिरोदनम खीर को अखादत, इस प्रकार बगुला पूरी खीर को खा गया। श्रृंगालय च, गीदड़ और गीदड़ केवल ईर्ष्या से अपश्यत देखता रहा। इस प्रकार बगुला सारी खीर को खा गया और गीदड़ ईर्ष्या से केवल
देखता रहा। अपश्यत भी यहाँ क्या है, लंग लकार की धातु है। श्रृंगालय है गीदड़। बकम प्रति बगुले के प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्। श्रृंगाल ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, यादृशम जैसा, व्यवहारम व्यवहार, अकरोत् किया। बका अपि बगुले ने भी श्रृंगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा, बगुले ने भी श्रृंगाल के गीदड़ के प्रति वैसा ही व्यवहार किया। प्रतिकारम अकरोत्, वैसा ही व्यवहार करके, प्रतिकारम होता है बदला, अकरोत् लिया, किया। क्या आएगा, जिस प्रकार गीदड़ ने बगुले के साथ व्यवहार किया वैसा ही, गीदड़ ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया वैसा ही बगुले ने गीदड़ के साथ व्यवहार किया और अपना बदला लिया। उक्तम अपि कहते भी हैं, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखम, तस्मात् सद्व्यवहारतव्यम मानवेन सुखैषिणा। कहा भी जाता है, अपने आत्म होता है अपने दुर्व्यवहार, बुरे व्यवहार का, फलम भवति फल होता है, दुखम दुखदाई। अपने द्वारा व्यवहार, बुरे व्यवहार का फल कैसा होता है, दुखदाई। जो हम करते हैं बुरा व्यवहार उसका फल भी कैसा होगा, दुखदाई। तस्मात् सद्व्यवहारतव्यम मानवे सुखैषिणा। यदि इस कारण सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि वह सदा अच्छा व्यवहार करे। आगे देखो, आगे शब्दार्थ दिए हैं, आपको ये याद करने हैं। इसके बाद है अभ्यास। उच्चारणम कुरुते, यत्र, ये सारे आपके अव्यय शब्द हैं। देखो यत्र, यहाँ, यत्र सदा, अपि अहनिर्षम, तत्र तदा, अद्य अधुना। ये सारे अव्यय शब्द हैं। ये स्व है, ये है, एक आने वाला कल होता है, एक और एक जो बीत गया वो, ठीक है। प्रातः सुबह, एव ही कुतः कहाँ, सायं शाम को, एकदा एक बार, च और, कदा कब, अन्यतर दूसरी जगह, ठीक है। पुत्र कहाँ, यत्र तत्र जहाँ तहाँ। इसके बाद है मंजूषात उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। ये मंजूषा दे रखा है जो कोष्टक में दे रखे हैं, इनको चुनकर उचित अव्यय चुनकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। भ्रमणम स्वास्थाये भवति। भ्रमणम क्या होता है, घूमना। इसमें क्या आएगा, प्रातः, कब घूमना चाहिए, प्रातः, प्रातः घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो इसमें फर्स्ट में क्या आएगा, प्रातः। इसके बाद है सत्यम वद, कब बोलनी चाहिए सत्य, सर्वदा। तो यहाँ क्या आएगा, सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। त्वम मातुल गृहम गमिष्यामि। मातुल क्या होता है, मामा के घर, मातुल गृहम मामा के घर। गमिष्यसि, त्वम के साथ गमिष्यसि आया है क्योंकि ये मध्यम पुरुष है, त्वम। इसमें क्या आएगा, कदा, क्योंकि यहाँ पर्सनवाचक है, कदा का होता है कब, तो तीसरे में क्या आएगा, कदा। इसके बाद है विज्ञान से युग अस्ति, विज्ञान का युग है, कब है युग, विज्ञान का युग, अधुना। या क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा अधुना। कौन सा है ये, फिफ्थ, ये रह गया, ये फिफ्थ है, अधुना। दिनेश है विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम तेन सह गच्छामि, मैं भी। अपि आएगा इसमें, क्या आएगा,
मैं भी जाता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा? अपि। फोर्थ में क्या आएगा? अपि। इसके बाद है रविवासरे अस्ति। अब एक ही रह गया, इसमें क्या आएगा? अद्य। आज रविवार है। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखित। ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर लिखो। ये आपको PDF में करवा दिए गए हैं। पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखिता नाम विलोम पदानि लिखित। पाठ में आए हैं इन विलोम पदों को चुनकर, ये जो नीचे अधोलिखित होता है, नीचे नीचे लिखे हुए हैं इन विलोम पदों को, विलोम होता है उल्टे, इनका उल्टा लिखना है। देखो, विपरीत सुखम, सुखम का क्या आएगा? दुखम। और शत्रुता मित्रता। और प्रसन्न, प्रसन्न क्या आएगा? अप्रसन्न दे रखा है तो इसका क्या आएगा? प्रसन्न। ये हट जाएगा। दुर्व्यवहार है, दुर्व्यवहार है बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार है तो सद्व्यवहार है, सद लग जाएगा। सायं, सायं क्या होती है? शाम को, तो शाम को तो सुबह, सुबह का क्या आएगा? प्रातः। असमर्थ है, समर्थ है। इसके बाद है, ये एक स्टोरी दे रखी है, ये और देख लो। एकदा एक काक पिपासित। फर्स्ट में आएगा पिपासित, प्यासा था। स जलम पातुम अबरमत, जल पीने के लिए कहाँ घूमा? इतस्तत, इतस्तत, सेकंड इतस्तत आ जाएगा। इसके बाद है परम जलम न प्राप्नोत। इसके बाद है कुत्रापि, तीसरे में आएगा कुत्रापि। उसके बाद है घटे जलम आशित, कैसा जल था घड़े में? अल्पम, थोड़ा। तो अल्पम कहाँ है? इसमें है ही नहीं। इसमें घटे जलम आशित, कैसा जल, कितना जल था? अल्पम, अल्पम आएगा, वो लिख लेना। इसके बाद है जलम ऐसम, अतः स जलम अन्ते एक घटम अपश्यत, परम जलम न प्राप्नोत। कुत्रापि आ गया यहाँ इसमें। इसके बाद है अन्ते स एकम घटम अपश्यत, घटे अल्पम, यहाँ सवल्पम, अल्पम जलम आसीत, ये आएगा। अतः स जलम, अतः स जलम असमर्थ अभवत। इसमें क्या आएगा? पातुम, ये रहा यहाँ पातुम। इसके बाद पातुम के बाद उपायम, अगले में क्या आएगा? उपायम। इसके बाद पाषाणस्य और ऊपरी, 7 में ऊपरी, 8 में संतुष्ट है और 9 में कार्याणी। फिर मनोर्थई। ये एक स्टोरी है, इसको रिवाइज करेंगे। इसके बाद है तत्सम शब्दान लिखित, ये दे रखे हैं और इनका आपको तत्सम शब्द लिखना है। जैसे सियार का श्रृंगालय होता है वैसे ही कौवा है, इसका क्या आएगा? काक है। फिर है मक्खी, मक्खी मक्षिका। इसके बाद है बंदर, बंदर को बोलेंगे वानर।
इसके बाद है बगुला। बगुला बकै होता है। फिर है चोंच। चोंच आपके लेसन में आई थी, चंचू। इसके बाद है नाक। नाक को बोलेंगे नासिका। इसी के साथ हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। आप सभी का धन्यवाद।